अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, ये है जी चैप्टर नंबर 2 सेकेंड ईयर फिज़िक्स का। तो ये जो चैप्टर है वो इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं, इसको इलेक्ट्रोडाइनामिक्स भी कह सकते हैं। अब ये करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है या इलेक्ट्रोडाइनामिक्स क्या है, तो उसकी डेफिनेशन मैंने लिख दी है यहाँ पे कि फिज़िक्स की वो ब्रांच जिसमें हम डील करते हैं स्टडी ऑफ मूविंग चार्जेस थ्रू दी कंडक्टर्स। देखिए चैप्टर नंबर 12 में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक चार्जेस और उनको रेस्ट पोजीशन पे डिस्कस किया था। अब हम एक स्टेप आगे चले जाते हैं, तो चार्जेस को हम डिस्कस करेंगे जब वो मोशन कर रहे होते हैं, जब वो मूवमेंट कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे हमने बताना है आपको कि ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, ये कहाँ पे यूज़ होती है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आइडिया है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो लाइट होती है, वो हम अपने घरों में भी यूज़ करते हैं, उसको हम अपने ऑफिसेज में भी यूज़ करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन चुकी है, लाइक ऑक्सीजन बन गई हमारे लिए कि लाइट होगी तो हम काम कर सकते हैं, लाइट नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो हमारा कोई काम हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं रहा आजकल के ज़माने में। तो यहाँ पे डेफिनेशन बता दी मैंने कि इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है या इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्या होती है। इलेक्ट्रो मतलब चार्जेस से निकले हैं, ठीक है, और डायनामिक्स मतलब मोशन। तो जब चार्जेस मोशन में होते हैं तो वो क्या करते हैं, करंट प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। और फिज़िक्स की वो ब्रांच जिसमें हम चार्जेस को मोशन में या मूविंग चार्जेस को डिस्कस करते हैं जब वो कंडक्टर में से पास कर रहे हों, उसको इलेक्ट्रोडायनामिक्स या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। तो अब चलते हैं जिसकी एप्लीकेशंस पे। एप्लीकेशन मतलब उसके क्या इस्तेमालात हैं, तो चंद बेसिक इस्तेमालात बता देती हूँ आपको कि जो आपके घरों में लाइट्स यूज़ करते हैं वो जब चलती हैं वो करंट की वजह से चल पाती हैं। आपके जो एसी हैं, फैंस हैं या कोई भी मोटर हम चलाते हैं, ठीक है, तो वो सारी की सारी जो है मोटर्स, पंखे, फ़ैन, जितनी भी हमारे पास घरों में अप्लाइंसेस होती हैं वो सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चल पाती हैं, वो अपना काम जो है वो कर पाती हैं। इस तरह से जो ऑफिस में सारे अप्लाइंसेस यूज़ होते हैं, हमारे कंप्यूटर जो हैं वो भी सिर्फ़ और सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही काम कर पाते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो, चार्जेस मोशन में ना हो, चार्जेस मूव नहीं करेंगे तो कहीं पे भी आपको करंट नहीं मिलेगा। करंट नहीं मिलेगा तो हमारी जो सारी अप्लाइंसेस हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाली वो काम नहीं कर पाएंगी, उनके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं जी आगे। जब भी चार्जेस मोशन करते हैं तो उनकी मोशन की वजह से जो क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट को हम डिफाइन कर सकते हैं, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। कि क्या हो रहे हैं जी, चार्जेस मोशन कर रहे हैं और चार्जेस को हमने टाइम के साथ देखना है कि उनका जो रेट ऑफ चेंज है विद द टाइम वो कितना है। तो टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, यहाँ पे आपको लिख के बता देते हैं जी। करंट को मैथमेटिकली हम आई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो आई लिख देते हैं, ठीक है। आप डेफिनेशन के मुताबिक जो चेंज इन करंट होता है या जो करंट होता है डेल्टा आई, वो बराबर होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस विद टाइम, डेल क्यू ओवर डेल टी। तो करंट की डेफिनेशन बनती है डेल क्यू ओवर डेल टी। ये क्यू चार्जेस हैं और टी जो है वो टाइम है। तो यहाँ से अगर हम इसका यूनिट निकाल लें तो यूनिट ऑफ करंट जो है वो क्या बनता है, उसको यहाँ से हम निकाल सकते हैं। क्यू जो है वो कूलम होता है, ठीक है, COULOMB कूलम, और डेल्टा टी मतलब कि सेकेंड, ठीक है, यूनिट। तो कूलम पर सेकेंड को हम करंट का यूनिट कहते हैं और उसको हम एम्पियर बोलते हैं, एम्पियर, क्योंकि इस पे जो काम किया था सबसे वो पहले वो सर एम्पियर साहब ने किया था, तो उन्हीं के नाम पे इसका यूनिट जो है रखा गया है। और ये एक बेसिक यूनिट है जो कि कूलम पर सेकेंड के बराबर है। सॉरी, ये सेकेंड है, कूलम पर सेकेंड, इसको दोबारा लिख देते हैं, कूलम पर सेकेंड। अब हम यहाँ पे एम्पियर की डेफिनेशन करते हैं जी। पहले लिख देते हैं एम्पियर क्या था जी, एम्पियर बराबर था कूलम ओवर सेकेंड, ठीक है।
तो यहाँ से जब हम एम्पियर की डेफिनेशन करेंगे तो एम्पियर की डेफिनेशन में हम कर सकते हैं, इफ़ 1 कूलम चार्ज passes through any cross section area in 1 second, then current produces in that surface in that conductor, वो क्या बनेगा, 1 एम्पियर बनेगा। तो यहाँ पे एम्पियर को बता सकते हैं कि when 1 coulomb charges passes through any cross section of a conductor in 1 second, the current is said to be 1 एम्पियर। तो होप सो आपको यहाँ से इसकी डेफिनेशन जो है वो अच्छे से क्लियर हो गई है। नेक्स्ट हम बताएंगे कि नेचर क्या होती है डिफरेंट चार्जेस की और डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं जी मेटेलिक कंडक्टर्स ले लेते हैं, या कह लें कि कंडक्टर्स हमने लिए हैं। तो आपको पता है जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें जो फ्री चार्जेस होते हैं वो कौन से हैं जी, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्टर्स में पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ पे जो मोशन होगी वो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन होगी और जो करंट प्रोड्यूस होगा वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा। तो कहते हैं क्योंकि मोशन ऑफ चार्जेस जो है वही काज करती हैं इलेक्ट्रिक करंट को, इज़ ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स। तो कंडक्टर्स में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स में। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है जी, एक ऐसा सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट ऐसा सोल्यूशन होता है इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है, जिसमें करंट पास कर सकता है। तो इलेक्ट्रोलाइट में क्योंकि ये केमिकल सोल्यूशन होता है तो केमिकल सोल्यूशन के अंदर जो है वो आयंस जो है पाए जाते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि हमने जो है वो सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन बनाया वाटर के अंदर, तो यहाँ से जो आयंस बनेंगे वो सोडियम आयंस बनते हैं और क्लोराइड आयंस बनते हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो चार्ज कैरियर्स होंगे वो होते हैं जी आयंस, इलेक्ट्रिक आयंस। अब हम गैसेस की बात करते हैं जी। गैसेस में कौन से चार्ज कैरियर्स मौजूद होते हैं? तो देखें गैसेस में फ्री आयंस भी होते हैं, गैसेस में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि गैसेस में जो कंडक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी होती है और वो आयंस की वजह से भी हो सकती है। बहुत सारी गैसेस होती हैं हमारी फ़िज़ा में, ठीक है, तो वहाँ पे जब कोलिजन होती है या कोई भी जो है वो फ़र्ज़ कर लें अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हुई है वहाँ से, तो आयंस बन जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो भी फ्री मिक़दार में मौजूद होते हैं। फिर हम चलते हैं जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ पे, सेमीकंडक्टर्स पे। तो सेमीकंडक्टर्स में जो चार्ज कैरियर्स पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? वहाँ पे होते हैं जी इलेक्ट्रॉन्स और साथ ही साथ होल्स। इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है और होल्स जो हैं वो एज अ पॉजिटिव चार्ज कैरियर के तौर पे एक्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।